देख रहे हैं न्यूज प्लस टीवी चैनल। कोरोना ने शिक्षा जगत को बहुत प्रभावित किया है। जहां तक हम देख रहे हैं कि निजी स्कूलों को स्कूल बंद रहने से भारी नुकसान हुआ है, वहीं सरकारी स्कूलों के बच्चों को भी इसका भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। न्यूज प्लस के खास कार्यक्रम मेरी पाठशाला के दौरान जब हम राजकीय वरिष्ठ कन्या विद्यालय सुल्तानपुर कुल्लू पहुंचे तो स्कूल प्रबंधक ने बातचीत के दौरान बताया कि जहां स्कूल बंद रहने से शिक्षा को नुकसान हुआ है, वहीं स्वास्थ्य की दृष्टि से यह एक सही कदम था। लेकिन जब हमने छात्राओं से बातचीत की, उनका कहना है कि स्कूल बंद रहने से उनका बहुत नुकसान हुआ है और ऑनलाइन कक्षाओं का उतना प्रभावित साबित नहीं हो पाई है। आइए आपको लिए चलते हैं कन्या पाठशाला सुल्तानपुर की तरफ। नमस्कार, मैं हूं अनुरंजनी गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस टीवी चैनल। न्यूज़ प्लस के खास कार्यक्रम मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। न्यूज़ प्लस के खास कार्यक्रम मेरी पाठशाला में हम आज पहुंचे हैं गर्ल्स स्कूल सुल्तानपुर में। हम यहां पर देख रहे हैं कि किस तरह से यहां पर अच्छी तरह से व्यवस्था की गई है और स्कूलों को जो है व्यवस्थित तरीके से खुल गया है। कुछ एक बच्चों के कंटिन्यू स्कूल है और लेकिन कुछ बच्चों के जो है वो एक एक दिन के गैप में स्कूल खुल गए हैं। इसी बारे में हम जो शिक्षा का नुकसान हुआ है हम जानेंगे कि क्या कुछ शिक्षा का नुकसान हुआ है स्कूल बंद रहने से और ऑनलाइन शिक्षा कहाँ तक प्रभावित रही। ये सभी सवालों के जवाब जानने के लिए मिलते हैं गर्ल्स स्कूल के प्रशासन से, प्रबंधन से। धन्यवाद। पहले तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे। अच्छा, मेरा नाम वंदना शर्मा है जी। मैं आपसे ये सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगी कि जो ऑनलाइन जो स्टडी हुई है, ऑनलाइन स्टडी का किस तरह से क्या प्रभावित रही है ऑनलाइन स्टडी, या फिर इसका कुछ असर हुआ है या नहीं हुआ है? ऑनलाइन स्टडी अगर देखें तो काफ़ी बेनिफिशियल भी रही है बच्चों के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं इसका नुकसान भी रहा है, क्योंकि जो क्लास में बच्चों के साथ इंटरेक्शन होती है, हम लोग क्लास में बच्चों को पूछते हैं और वो अपने क्वेश्चंस हमें पुट करते हैं, तो वो जो हमारा जो आपस का इंटरेक्शन होता है वो कहीं ना कहीं ऑनलाइन स्टडी से प्रभावित तो हुआ है। लेकिन फिर भी एक हद तक सभी ने कोशिश की है कि बच्चों का कहीं भी नुकसान ना हो और वो मतलब प्रॉपरली अपनी जो है वो स्टडी जो है वो कर सकें। और ऑनलाइन स्टडी का जो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? ऑनलाइन स्टडी का मेरा एक्सपीरियंस अच्छा भी कह सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि जब हम लोग क्लास लेते हैं तो काफ़ी सारे बच्चे नहीं जुड़ पाते हैं। कुछ तो इंटरनेट की समस्या होती है, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि मैक्सिमम बच्चे हमारे गाँव से आते हैं, तो गाँव से आने की वजह से ऐसा है कि जब क्लासेस ऑफ हैं तो यहाँ वो क्वार्टर लेके रहते हैं, और जब क्लासेस बंद हैं, सब कुछ क्लोज है, तो वो अपने घर में बैठे हैं, घर से वो स्टडी कर रहे हैं। तो वो दूर दूर के ऐसे कई क्षेत्रों से भी हैं जहाँ पर इंटरनेट की सुविधा नहीं है या बीच में कट हो रहा है। तो जैसे हमारे पास जो भी बच्चे, उनमें से कई बार ऐसा होता था कि काफ़ी सारे बच्चे जुड़ ही नहीं पाते थे, तो उससे उनको नुकसान होता था। हालांकि हम लोग अपने लेक्चर उनको दे देते थे, लेकिन जो हमारा वो इंटरेक्शन होता था लाइव क्लास में वो नहीं हो पाता था, तो यहाँ वो बच्चों का थोड़ा नुकसान रहा है। मैम, मैं आपसे ये सवाल भी जानना चाहूँगी कि ऑनलाइन स्टडी तो होती रही, लेकिन जो कोरोना के दौरान स्कूल इतने टाइम तक बंद रहे, इसका क्या कुछ नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है? नुकसान तो इसका रहा ही है, लेकिन जहाँ तक स्वास्थ्य को लेकर के था तो बंद रखना भी ज़रूरी था, लेकिन बच्चों का मुझे लगता है कहीं ना कहीं तो इसमें नुकसान हुआ ही है। जो हमारा लाइव इंटरेक्शन होता है बच्चों से, हम लोग उनके टेस्ट लेते हैं, टेस्ट हालांकि हम लोग ऑनलाइन क्लासेस के दौरान भी लेते हैं, लेकिन उतना मुझे लगता है वो आउटपुट नहीं आ पाता है उसमें, जितना हम लोग लाइव क्लास, हम क्लास में बच्चों से बात कर रहे हैं, उनकी विभिन्न समस्याओं को सुन रहे हैं, फिर कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको समस्याओं का हम निदान कर सकें, तो वो सब इंटरेक्शन हमारा लाइव ऑनलाइन क्लास में नहीं हो पाता है। जैसे कि आपने देखा, अभी तक हमने सुल्तानपुर स्कूल्स के प्रबंधन से बात की। अब हम यहाँ पे कुछ छात्राएं हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, हम इनसे बातचीत करना चाहेंगे। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम पायल ठाकुर है और मैं गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुल्तानपुर कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो कोरोना काल के बीच में जो स्कूल इतने टाइम तक बंद रहे, इसका क्या कुछ नुकसान हुआ है? हाँ, इसका काफ़ी नुकसान हुआ है। कोविड के चलते हमें ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ी, जिस कारण काफ़ी बच्चे पढ़ाई से वंचित रहे। जिन बच्चों के पास फ़ोन था वो तो ऑनलाइन क्लासेस ले पाए, लेकिन जिन बच्चों के पास फ़ोन नहीं था उन्हें बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। जी, आपका नाम जानना चाहेंगे हम?
मेरा नाम पारुल ठाकुर है, मैं +2 क्लास की छात्रा हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी जो ऑनलाइन क्लासेस थी वो किस हद तक प्रभावित रही है? ऑनलाइन क्लासेस में कुछ डाउट तो हमारे क्लियर होते थे, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स भी थे जो बिल्कुल भी क्लियर नहीं होते थे और सिग्नल की बहुत प्रॉब्लम रहती थी, क्योंकि बहुत से बच्चे यहाँ पर गांव से हैं, कुछ लोग शहर में रहते हैं, तो क्लियरिटी उतनी नहीं हो पाती थी। जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो स्कूल इतने टाइम बाद खुले हैं तो आपको कैसा लग रहा है? हमें स्कूल आना तो बहुत अच्छा लग रहा है। हमें बैच करके बुलाया गया था पहले, अब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ बुलाई गई है साथ में। अब हमें अपने डाउट क्लियर करने का मौका भी मिल रहा है। अब आपका जो स्कूल है वो कंटिन्यू रोज़ लग रहा है या फिर ब्रेक ब्रेक लग रहा है, जैसे एक दो दिन छोड़ के? अभी तो कंटिन्यू चल रहे हैं। पहले जब स्टार्टिंग में कोविड थोड़ा कम हुआ था तब हमें बैच करके बुलाया गया था, लेकिन अब कंटिन्यू बुलाया गया है। जी, आपसे वैक्सीनेशन के बारे में जानना चाहेंगे कि सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम समृद्धि कटोच है। जी, आप कौन सी क्लास में? मैं कक्षा 12 में पढ़ती हूँ। स्ट्रीम कौन सा आपका? मेडिकल से हैं आप। तो आपको वैक्सीनेशन के बारे में आप क्या आपकी वैक्सीनेशन हो गई है? कितने साल के हो आप? 17 ईयर्स। अच्छा, आप दोनों डोज लग गई है। तो आपको क्या लगता है कि वैक्सीनेशन लगानी चाहिए, हमारे लिए फ़ायदा है, नुकसान है? वैसे तो वैक्सीनेशन लगानी चाहिए, क्योंकि सरकार ने ये कहा है तो इसमें कुछ ना कुछ मतलब तो होगा ही। सरकार बिना मतलब से तो बोल देगी नहीं, इसमें हमारे लिए एडवांटेज है। ये हमारी हेल्थ को देख के निर्णय लिया गया है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ जूनियर छात्राएं भी जुड़ चुकी हैं और कुछ सीनियर भी हैं, और हम आपसे सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। भुवनेश्वरी ठाकुर। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जो इतने टाइम बाद स्कूल खुले हैं तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो ऑनलाइन क्लासेस थी उनमें थोड़ी दिक्कत आ रही थी। जैसे अब रेगुलर क्लासेस लगा रहे हैं तो इनमें बहुत सारी क्लियरिटी में तो दूर हो रही है, टीचर अच्छे से समझा पा रहे हैं और जो भी हमारे डाउट है वो अच्छे से क्लियर हो रहे हैं, पर ऑनलाइन क्लासों में इतना क्लियर नहीं हो पाता था। और आपको क्या लगता है कि सरकार को स्कूल खुले रखने चाहिए या फिर? हाँ जी, बिल्कुल सरकार को स्कूल बिल्कुल खुले रखने चाहिए, क्योंकि मतलब जिन बच्चों के पास मतलब फ़ोन नहीं है, मतलब उनको बहुत दिक्कत आ रही है ऑनलाइन क्लासों में, तो मतलब स्कूल में सारे बच्चे अच्छे से मतलब प्रिपेयर हो रहे हैं। जी, धन्यवाद। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रतांजलि है और मैं +2 आर्ट्स की छात्रा हूँ। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आपके जो स्कूल आने की जो जैसे आप स्कूल आते हैं तो कंटिन्यू आते हैं या फिर आपका बैच वाइज कुछ ऐसा किया हुआ है? हमारी +2 क्लास है ना, दरअसल हमारी बोर्ड की क्लास है, इसलिए हम रेगुलर स्कूल आते हैं और सभी छात्र आते हैं, और +1 को बैच वाइज बुलाया है, उनकी उतनी बोर्ड की क्लासेस भी नहीं होती है, इसलिए। जी, आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम सकीना ठाकुर है और मैं 9th C में पढ़ती हूँ। जूनियर बच्चों से हम ये जानना चाहेंगे कि अभी जो है छोटी क्लासें हैं, कुछ एक छोटी क्लासों को तो अभी बुलाया भी नहीं जो 5th से कम के हैं, और शायद 8th से कम के नहीं बुलाए, कुछ ऐसा मुझे अनुमान है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अगर फिर से स्कूल बंद हुए तो क्या होगा? अगर फिर से स्कूल बंद हो गए तो हमें बहुत प्रॉब्लम्स आएगी, क्योंकि हमें ऑनलाइन क्लासेस में उतना समझ नहीं आता है जितना सामने आता है। और जैसे कि कहा इन्होंने अभी, और मतलब कि ऑनलाइन में कुछ दिक्कत आती है बहुत सारी, तो कईयों के पास नेटवर्क प्रॉब्लम्स होती है और कई बच्चों के पास फ़ोन नहीं है, इसलिए बहुत प्रॉब्लम्स होगी। जी, आपसे जानना चाहेंगे, पहले तो आप अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम कल्पना गौतम है। आपसे भी हम यही जानना चाहेंगे कि अगर सरकार ने किसी वजह से फिर से स्कूल बंद कर दिए तो इसका क्या असर रहेगा, क्या प्रभाव रहेगा इसका? इस पर स्टूडेंट के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो स्टूडेंट होते हैं वो ऑनलाइन क्लासेस ज़्यादा नहीं लगा पाते और अपने डाउट क्लियर नहीं कर पाते हैं। और जब हमारी क्लासेस लगती है, जैसे स्कूल में क्लासेस लगती है, तो हम खुल के डाउट क्लियर करा पाते हैं, टीचर भी बता पाते हैं अच्छे से। और ऑनलाइन में कभी कभी नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है, तो बहुत प्रभाव पड़ेगा स्टूडेंट। अगर किसी कारणवश अगर आपको लगता है कि अगर आपकी जो क्लासेस अभी रेगुलर है वो बैच वाइज अगर बुलाई जाए तो वो कैसा रहेगा? अभी तो हमारी क्लासेस रेगुलर लग रही है, अगर हमारी बैच वाइज क्लासेस लगाई जाएगी तो हमारी बैच वाइज जैसे 9th A 9th B ऐसी क्लासेस लगती है, पहले लगती थी, तो उसमें जो पहले पढ़ाया होता वो कुछ मतलब डाउट क्लियर नहीं कर पाते, क्योंकि रेगुलर क्लासेस में ज़्यादा ठीक रहता है।